हमारे ऋषि मुनियों ने अनेकानेक ऐसे रहस्यमयी साधनों की खोज की है जिनका उपयोग मानव जीवन हेतु अत्यंत लाभकारी है। महत्वपूर्ण कार्यों की सफलता हेतु स्वर विज्ञान की उपयोगिता किसी से छिपी नहीं है। संसार में अनेकानेक ऐसे दुष्कर कार्य हैं जिन्हें इस विज्ञान की मदद से आसानी पूर्वक साध्य किया जा सकता है। स्वर विज्ञान का प्रमुख आधार मनुष्य के नथुनों से चलित श्वास प्रश्वास की गति पर निर्भर करता है। नाक में 2 छेद होते हैं जिन्हें नथुने कहा जाता है। इन छिद्रों से शरीर प्राणवायु प्राप्त करता है। जब हम नाक के दाहिने नथुने से श्वास लेते हैं तो उसे दाहिना स्वर, जो कि पिंगला नाड़ी से संबंधित है, जिसे सूर्य स्वर भी कहा जाता है या सूर्य स्वर के नाम से भी जाना जाता है। इसी प्रकार हम जब बाएं नथुने से श्वास लेते हैं तो उसे बायां स्वर, जो कि इड़ा नाड़ी से संबंधित है, जिसे चंद्र स्वर के नाम से जाना जाता है। मध्य स्वर, जिसे राहु स्वर कहा जाता है, का संबंध सुषुम्ना नाड़ी से है। मूलतः स्वर का संबंध नाड़ियों से है। शरीर में कुल 7200 नाड़ियां हैं। इनमें से 24 नाड़ियां प्रमुख हैं। 24 में से 10 नाड़ियां प्रधान हैं और 10 नाड़ियों में से 3 नाड़ियां इंगला और पिंगला सुषुम्ना, ये मुख्य हैं। हमारे शरीर में मेरुदंड के दाहिनी ओर पिंगला नाड़ी, जिसे सूर्य नाड़ी, और बाईं ओर इड़ा नाड़ी, जिसे चंद्र नाड़ी, तथा दोनों के मध्य में सुषुम्ना नाड़ी है। सूर्य स्वर का पुरुषवाचक है, जो कि अग्नि एवं वायु तत्वधारी है, जिसका संबंध रवि, मंगल एवं शनिवार से है। इसका पक्ष उदय कृष्ण पक्ष की प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, सप्तमी, अष्टमी, त्रयोदशी तथा चतुर्दशी तिथियों को एवं शुक्ल पक्ष की चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, दशमी, एकादशी, द्वादशी तिथि पर होता है। मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु और कुंभ संक्रांतियों से इनका गहरा संबंध है। चंद्र स्वर स्त्रीवाचक है, जो कि जल एवं पृथ्वी तत्वधारी है। इसका संबंध सोम, बुध, गुरु एवं शुक्रवार से है। ईश्वर का उदय कृष्ण पक्ष की चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, दशमी, एकादशी, द्वादशी तिथि को तथा शुक्ल पक्ष की प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, त्रयोदशी एवं चतुर्दशी एवं पूर्णिमा को होता है। राहु स्वर का संबंध आकाश तत्व से है। प्रत्येक स्वर की कुल अवधि 60 मिनट की यानी 1 घंटा की होती है और प्रत्येक घंटे जो स्वर चलता है उसमें पृथ्वी तत्व 20 मिनट, जल तत्व 16 मिनट और अग्नि तत्व 12 मिनट, वायु तत्व 8 मिनट, आकाश तत्व का भाग 4 मिनट का होता है। इस प्रकार से पंच तत्वों का कुल भाग 60 मिनट का होता है। रविवार को प्रातः सूर्योदय के समय पृथ्वी तत्व, सोम को जल, मंगल को अग्नि, बुध को पृथ्वी और गुरु को वायु, शुक्र को अग्नि तथा शनि को आकाश तत्व का उदय होता है। इस प्रकार स्वरों का क्रमशः वायु, अग्नि, पृथ्वी, जल तथा आकाश तत्व इस प्रकार से है। अब हम आते हैं संतान के बारे में। संतान नारी को मातृत्व की महिमा एवं पुरुष को पितृत्व का प्रसाद प्रदान करते हैं। इच्छित संतान हेतु हमारे ऋषि मुनियों ने स्वर विज्ञान की व्यवस्था की है। पुरुष का सूर्य स्वर तथा स्त्री का चंद्र स्वर चलते समय समागम करने पर ही संतान की प्राप्ति होती है। स्त्री या पुरुष का एक जैसा स्वर या एक का मध्य, एक का और कोई स्वर चलने से संतान उत्पत्ति नहीं होती है। समागम के समय पुरुष का सूर्य तथा स्त्री का चंद्र स्वर और मासिक धर्म की चौथी, छठवीं, 8वीं, 10वीं, 12वीं, 14वीं, 16वीं रात्रियां पुत्र प्रदान करती हैं। इच्छित संतान
पुत्र या पुत्री के गर्भाधान हेतु स्वर एवं तत्व का विशेष महत्व है। सामान्य रूप से स्त्री के रजस्वला होने के चौथे दिन से 16वें दिन तक का समय गर्भाधान हेतु श्रेष्ठ समझा जाता है, किंतु इसमें भी उत्तरोत्तर दिन श्रेष्ठ माने जाते हैं। पुत्र की इच्छा रखने वाले दंपति जब पुरुष का दाहिना स्वर अर्थात सूर्य स्वर और स्त्री का बायां अर्थात चंद्र स्वर चल रहा हो तथा पृथ्वी जल तत्व का सहयोग हो, तब समागम करने से पुत्र की प्राप्ति होती है। रजोदर्शन के छठी रात्रि में समागम करने से अल्प आयु वाला पुत्र पैदा होता है। 8वीं रात्रि में ऐश्वर्यशाली, 10वीं रात्रि में चालाक, 12वीं रात्रि में उत्तम, 14वीं रात्रि में गुणवान तथा 16वीं रात्रि में गर्भ रहने से सर्वगुण संपन्न पुत्र पैदा होता है। इसी प्रकार पुत्री अर्थात कन्या की इच्छा रखने वाले दंपति जब पुरुष का बायां स्वर अर्थात चंद्र स्वर और स्त्री का दाहिना स्वर अर्थात सूर्य स्वर चल रहा हो तथा जल तत्व एवं पृथ्वी जल तत्व का संयोग हो तथा स्त्री रजोदर्शन से 5वीं, 7वीं, 9वीं, 11वीं, 13वीं तथा 15वीं रात्रियां हो तो उस रात्रि में समागम करने से कन्या रत्न की प्राप्ति होती है। ध्यान रहे, रजोदर्शन की प्रथम 3 रात्रियां अष्टमी, एकादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, अमावस्या तिथि पड़ने पर इन रात्रियों में समागम से बचे तो श्रेष्ठ है। स्त्री के रजोदर्शन से 5वीं रात्रि में समागम से उत्पन्न कन्या पुत्रवती, 9वीं रात्रि में ऐश्वर्यवती तथा 15वीं रात्रि में समागम करने से कन्या सौभाग्यवती एवं राजपत्नी होती है। यदि उपर्युक्त सिद्धांतों को जीवन में आत्मसात किया जाए तो निश्चित ही मनोवांछित संतान की प्राप्ति होती है। हमारा यह एपिसोड आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए और हो सके तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।